हाँ तो भाई क्या हाल चाल, आ चुका हूँ एक और प्रोजेक्ट लेके जो कि आ रहा है इक्लिप्स के ऊपर। अब भाई मुझे पता है ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। बट यहाँ पे मैं क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि इनका मैंने डिस्कॉर्ड पे पूछा एडमिन से, तो जो भी इनका बॉट वगैरह वो रिप्लाई कर रहा है कि टेस्टनेट स्टिल जो है इनका लाइव है, बट इनका कोई भी एयर ड्रॉप कन्फर्म नहीं है। ये अब खुद बोल रहा है टीम की जो भी इनका एयर ड्रॉप है वो कन्फर्म है नहीं। तो मतलब इससे ये हो गया कि भाई एयर ड्रॉप आएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो एप्टॉस का एक बार जब प्रोजेक्ट आया था तो उन्होंने खुद कहा था कि किसी को कोई भी टोकन या कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा, आप कितना भी टेस्टनेट ज्वाइन करो चाहे कुछ भी करो। उसकी वजह से बहुत लोगों ने टेस्टनेट ज्वाइन नहीं किया, मगर जिन लोगों ने उनका एनएफटी मिंट किया वो भी टेस्टनेट के अंदर ही आता था। सबको भाई 150 एप्टॉस मिले और 1 लाख से 2 लाख पर वॉलेट मिले। और बहुत बंदों ने भाई 10-15 वॉलेट से लूटा था। मतलब आप सोच सकते हो अनलिमिटेड पैसा इन्होंने छापा था। और इसी तरह यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि भाई हमारा कोई भी एयर ड्रॉप कन्फर्म नहीं है, और भाई नहीं हो सकता है बाद में ये दे। कुछ नहीं, प्रोजेक्ट है भाई, हर चीज़ बताते नहीं है, हर चीज़ जो है अंदर सीक्रेट रखते हैं सब प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो $65 मिलियन की फंडिंग राइज है। उसके बाद जब भाई यहाँ पे $65 मिलियन की फंडिंग ऑलरेडी राइज है, पॉलीगन कैपिटल ले लो, मेवन एरवन ले लो, गैलीलियो ले लो, ठीक है, सारे के सारे इन्होंने अच्छे खासे इन्वेस्टर्स और इतने हाई लेवल की फंडिंग है। तो आपको क्या लगता है ये ड्रॉप नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जस्ट भाई इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और सारी डिटेल दूंगा कैसे यहाँ पे करना है। और वीडियो को स्किप करोगे तो शुरू से ही आपका दिमाग चकराएगा, बीच में तो और नहीं समझ आएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो और भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज सारे के सारे अपडेट आपको यहीं पे मिलते हैं, इंक्लूडिंग इस वीडियो का भी, इस प्रोजेक्ट का भी अपडेट आपको यहीं। हाँ तो भाई यहाँ पे देखो, अब इनका एक डॉक्स है जिन्होंने यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा जो है गाइड दे रखा है कि किस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप टेस्टनेट जो है परफॉर्म करना है। बट यहाँ पे यह है कि एक टेस्टनेट होता है जो आप ऊपर से परफॉर्म करते हो, जो कि आपका फ्रंट पेज होता है, जो मैंने अभी आपको इससे अगले वाले वीडियो में बताया। एक होता है बैकलैंड, जैसे ये आपका कोडिंग का चीज़ है तो ये बैक वाले में होगा और कोडिंग से होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि जो भी आप कोडिंग करोगे उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे चाहिए होंगे, जो कि मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है सारा कुछ, ठीक है। तो बस भाई वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई जो भी बंदा बताया हो वो क्या बताया मुझे नहीं पता, बट मैं इनका ऑफिशियल गाइड आपको फॉलो करके बता रहा हूँ जो उन्होंने खुद दे रखा है। सबसे पहले अब आओ यहाँ पे टेस्टनेट वाला फेज जो कि ऊपर लिखा है, उसके बाद इनका पहला जो आता है सेक्शन इंस्टॉल्ड और डिपेंडेंसी करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल रस्ट और पैकेज मैनेजर कार्गो, उसका जो है इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब जस्ट ये वाला लिंक मैं दूंगा। अब आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे सकता भाई, इसलिए मैं टेलीग्राम पे दूंगा, इतने ज़्यादा यहाँ पे लिंक है। या फिर मैं आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसी चीज़ को सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, नो इशू। बट ये है कि आप कहीं गलत फेक लिंक पे मत चल जाओ, इसलिए अगर ज़्यादा लिंक हुआ तो मैं टेलीग्राम पे दूंगा, और अगर कम हुआ तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे ये जो रस्ट है, यहाँ आ जाना। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पहले ऐसे दिखाएगा कि आपके लिए 32 बिट के लिए इंस्टॉल कर सकते हो या फिर 64 बिट के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में चल जाना, दिस पीसी में चल जाना, राइट क्लिक पे यहाँ पे क्लिक करना माउस से, ठीक है। यहाँ पे जस्ट और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना, आपका जो भी डिटेल वगैरह होता है पीसी का वो यहाँ पे ये दिखा देगा। आप देखो मेरा यहाँ पे 64 बिट है, जस्ट इसको मैं बंद कर दूंगा और यहाँ पे 64 बिट के लिए जो भी इनका फाइल है उसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है चालू हो गया है। तो बस यहाँ पे अब एक चीज़ हमारा ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, जस्ट इसको ओपन यहाँ पे कर लेते हैं, जस्ट यहीं से ओपन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसको ओपन कर लोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस जो है आएगा, और ऐसा कुछ यहाँ पे कमांड वगैरह में नोटपैड आएगा। अब यहाँ पे आपको जो है 1 या फिर इंटर प्रेस कर देना है, जैसे यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना है और इंटर यहाँ पे प्रेस आपको कर देना है। आप इंटर भी प्रेस करके जो है 1 सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 1 यहाँ पे प्रेस करके इंटर जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको कन्फर्मेशन आएंगे, जस्ट आपको यस यहाँ पे करते जाना है। और यहाँ पे डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, देखो अगर आपके में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर नहीं है ना, तो आप जस्ट यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप नेट पे भी जाके डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने खुद आपको करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपके सी वाले जो ड्राइव है उसमें जाएगा, या फिर आप लोकेशन भी इनका चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपके सामने जो है इंटरफेस आ जाएगा। अपना देख लेना कहाँ पे आपको फाइल जो है चेंज वगैरह करना है, चेंज पे क्लिक करके
आप जो भी अपना फाइल जहाँ पुट करना चाहते हो किसी भी ड्राइव में, उसमें आप पुट कर सकते हो इस पे जो है क्लिक करके। ठीक है, जस्ट वर्कलोड पे आ जाना और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा 127 MB का फाइल है, इंस्टॉल पे क्लिक करना और कुछ नहीं छेड़ना है आपको, जस्ट ये ऑटोमेटिक जो है इंस्टॉल होने लगेगा। आपको यहाँ पे छोड़ देना है जब तक यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं हो जाता। तो भाई जैसे आप यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से 1 कमांड प्रेस करना है और यहाँ पे इंटर जो है प्रेस आपको कर देना है। प्रोसीड विथ स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन वाला आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रोफाइल सेट टू डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे आपका जो है कमांड रन होगा इसको इंस्टॉल करने के लिए। कुछ नहीं छेड़ना है आपको, जस्ट यहाँ पे आपका कोड जो है रन होने देना है सिंपली। यहाँ पे कुछ आपको छेड़ना नहीं है। और याद रखना कि जो भी आपका नेट है यहाँ पे आप कनेक्ट करे रहो उसी नेट से, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ फाइल भी जो है आपके ड्राइव में डाउनलोड हो रही है। 15 MB का फाइल है और यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रही है, तो ये सब आपको ध्यान देना है और इस तरह होने देना है। देख लेना कमांड वगैरह सब इस तरह आपका रन वगैरह हो रहा हो जिस तरह मेरा यहाँ पे हो रहा। तो भाई जैसे आपका लास्ट वाला देख लेना कमांड डिफ़ॉल्ट टूल चेंज सेट टू स्टेबल, जो भी हमारा 64 बिट का था वो यहाँ पे लिख देगा, और स्टेबल वर्जन इंस्टॉल जो है लिख देगा रस्ट का 1.78.0 और रस्ट इंस्टॉल्ड नाउ, मतलब ग्रेट हमारा काम जो है रस्ट जो है इंस्टॉल हमारा हो गया। गेट स्टार्ट यू में नीड टू रिस्टार्ट योर करंट सेल, दिस वुड रीलोड इट्स पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल टू इंक्लूड कार्गो बिन डायरेक्टरी। ठीक है, अब देखो यही जो कार्गो है वहाँ पे डाउनलोड करना था। अब यहाँ पे ये जो कर रहा है ना कार्गो बिन डायरेक्टरी, आपको फिर से रीसेल जो स्टार्ट करना पड़ेगा सेल। तो जस्ट यहाँ पे प्रेस इंटर द कंटिन्यू बटन, मतलब यहाँ पे अब जैसे आपका यहाँ पे इंटर वाला है ना, तो आपको इंटर का बटन जो है वहाँ पे प्रेस कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा। अब जैसे क्लोज होगा अगेन जाना जहाँ से डाउनलोड किया था, या फिर सर्च करके आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने जो भी विंडो है रस्ट। अब जैसे यहाँ पे आप लिखोगे रस्ट, जस्ट इसको फिर से ओपन कर लेना और ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपके में ये सब नहीं है ना, तो ये सब मांगेगा। यहाँ पे जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यस वाई यहाँ पे लिख के आपको इंटर जो है प्रेस यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी पूछेगा प्रोसीड विथ स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, जस्ट यहाँ पे 1 पे क्लिक करना और यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर देना। ठीक है, इन्फो प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे होगा जस्ट आपको कुछ वेट करना नहीं है, और यहाँ पे ये भी रस्ट इंस्टॉल जस्ट गेट, और यहाँ पे आपको इंटर का बटन जो है प्रेस यहाँ पे कर देना है। भाई ये दोनों आप जब काम कर लोगे उसके बाद अगेन यहाँ पे सर्च पे आना और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD। ठीक है, ये जैसे टाइप करोगे यहाँ आपके सामने ऐप्स के नीचे आपका ऑटोमेटिक आएगा डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड का कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, जिसमें आपने सारे के सारे यहाँ पे टास्क जो है किए हैं। अब यहाँ पे हमने रस्ट जो है इंस्टॉल कर लिया और कार्गो भी जो है इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन के लिए चेक करेंगे, और चेक करने के लिए यहाँ पे इन्होंने कोड दे रखा है। जस्ट आपको ये वाला कोड कॉपी करना है और यहाँ आके आपको यहाँ पे इसी कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है Ctrl+V से, बिकॉज माउस इसमें काम नहीं करता है। अब देखो दोनों यहाँ पे कॉपी होता है, तो पेस्ट एनीवे पे क्लिक कर देना और जस्ट यहाँ इंटर पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे आपका रस्ट वर्जन यहाँ पे दिखा दिया इंस्टॉल है, यहाँ पे रस्ट का वर्जन आ गया और कार्गो का वर्जन यहाँ पे आ गया। एक बार और मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। यहाँ पे देखो रस्ट वर्जन लिखा और इंटर प्रेस किया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे कार्गो लिखा, 1 मिनट, यहाँ पे मैं कार्गो वाला ये आ गया और जस्ट यहाँ पे इंटर करता हूँ और कार्गो का भी वर्जन आ गया। इस डेट को यहाँ पे किए थे, तो ये हमने रस्ट और कार्गो जो है इंस्टॉल यहाँ पे कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है, वी हैव आल्सो इंस्टॉल node.js एंड npm यूजिंग विच इज यूज, जो भी हमारा गाइड में होगा। तो सिंपल है, आपको node.js भी डाउनलोड करना पड़ेगा। जस्ट इस पेज पे क्लिक करना और आप नोड वाले पे यहाँ पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको इनको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको खुद ये node. जो भी आपको डाउनलोड करना है ना, ये आपको node.js का ये खुद का कमांड दे देगा। node.js जो भी इनका साइट है, जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी वर्जन है 20.4 यहीं पे रहने देना है, और विंडो में करना है यूजिंग FNM, या फिर जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो उसको छोड़ देना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है और इस कमांड आपका पूरा जो है कॉपी हो जाएगा। आप पावर सेल में भी इसको चला सकते हो। ठीक है, जस्ट अब यहाँ पे बैक आप यहाँ पे कर देना और यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि जो भी आप node.js है उसको आप अपने बाइनरी सिस्टम में जो है इंस्टॉल कर लो, जो भी उनका बाइनरी है, और वर्जन 14.0 से ऊपर होना चाहिए। अब जस्ट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखता हूँ ये इस वाले विजुअल कोड में रन करता है कि नहीं। एक बार यहाँ पे पेस्ट यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे कमांड वगैरह था यहाँ पे देखो रन हो रहा है, सी प्रोग्राम इंस्टॉल डॉट। अब इस तरह धीरे धीरे जो कमांड है यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है।
अब देखो एक साथ आप सारा कॉपी करोगे तो यहाँ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पहला वाला कमांड जो है चल रहा है और यहाँ पे शुड प्रिंट 10.0 इस तरह यहाँ पे कुछ हो रहा है। डू यू एग्री टू ऑल द सोर्स एग्रीमेंट टर्म्स, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, यस वगैरह यहाँ पे करके आपको यहाँ पे इंटर सेंड कर देना है और यस और सेंड कर देना है। जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना है, कमांड यहाँ पे आपका रन हो रहा है। बस यहाँ पे इस तरह आपका यहाँ पे रन जो है होने लगता है। पहला कमांड अपना देख लेना जो भी यहाँ से आपका रन हुआ है इंस्टॉल FNM करके, और इस तरह आपका कमांड जो है सक्सेसफुली रन यहाँ पे होते जाएगा। और पैच इन्वायरमेंट वेरिएबल मोडिफाइड रिस्टार्ट योर सेल टू यूज द न्यू वैल्यू कमांड लाइन एलाइस एडिट FM सक्सेसफुली इंस्टॉल, मतलब जो भी हमारा ये node.js था वो जो है इंस्टॉल्ड हो चुका है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो ये कमांड दी है, यहाँ पे ये वाला चीज़ हमारा नोड जो भी यहाँ पे प्रिंट वगैरह वाला ऑप्शन था वो हमारा इसमें भी आया था, जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे देखो ये वाला आया था और यहाँ पे मैंने यस किया वाई देके, और यहाँ भी यस किया वाई देके, और यहाँ पे जो है इंस्टॉल हमारा हो गया, ठीक है। तो नोड भी हमारा जो है इंस्टॉल हो गया। अब जस्ट बैक यहाँ पे हम यहाँ पे अपना आ जाते। हाँ तो भाई ये मैंने प्रोसेस आपको जो है बता दिया कि आपने नोड और फिर अपना जो भी रस्ट और उसका कार्गो कैसे इंस्टॉल करोगे। अब आता है हमारा अगला प्रोसेस कि यहाँ पे नाउ लेट्स इंस्टॉल द सोलाना CLI, दिस अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद सोलाना क्लस्टर्स। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि इक्लिप्स का टेस्टनेट आप यहाँ से अब शुरू होगा, आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या देखा है कि एक कमांड दे रखा है, इसको आपको कॉपी करना है और जस्ट यहाँ पे चल जाना है और इसी सेम कमांड को आपको पेस्ट करना है और इंटर यहाँ पे प्रेस कर देना। तो भाई अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो वो वाला जो ये कमांड है ना, ये इनका वर्क नहीं कर रहा है, जो भी यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो वाला इसमें। तो मैंने क्या किया, सोलाना के खुद साइट पे यहाँ पे गया जहाँ से इन्होंने कमांड दे रखा है कि सोलाना का जो क्लाइंट है वो हमको CLI मतलब क्लाइंट यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे डाउनलोड करने के लिए, सर्च में जाना और यहाँ पे आप CMD जो है टाइप करना और ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका खुल जाएगा, ठीक है। देखो भाई एक एक स्टेप अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप देखते जाना, ध्यान से सुनते जाना और करना, ठीक है। CMD लिखना और कमांड प्रॉम्प्ट जस्ट खोल लेना। जैसे खोलोगे ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको क्या करना है, आप या तो मैं आपको सीधे कमांड दे दूंगा, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ चल जाना, या फिर आप इनके साइट पे आ जाना सोलाना जो भी क्लाइंट ऐसे सर्च करके, और पहला कमांड यहाँ पे विंडो के लिए अगर आप मैक OS हो या फिर लाइनक्स हो, ऊपर आपके लिए यहाँ पे दे रखा है, तो विंडो वाला यहाँ पे है। आपको ये पहला कमांड जो है कॉपी करना है और यहाँ आके पहला यहीं पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे आपका खुलेगा, यहाँ साइड में जो एरो है ना इसके बगल में, और जैसे पेस्ट करोगे यहाँ आपका एक्टिवेट हो जाएगा सर्वर और डेटा यहाँ पे ये आपका ऐसे आ जाएगा। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या है, देखो दे रहा है कि नीचे अब आपको इंस्टॉल करना है ये चीज़। तो अब अगर दूसरा कमांड यहाँ पे कॉपी करना और फिर यहाँ पे आ जाना, जस्ट इसके नीचे ये आपका ऐसे शो कर देगा FF या फिर जो भी आपका यहाँ पे नाम होगा, और यहाँ पे आपको जस्ट फिर से इसको जो है पेस्ट यहाँ पे बस कर देना है। और जैसे पेस्ट करोगे यहाँ पे आपका यहाँ पे जो भी इंस्टॉल है कुछ MB वगैरह का लेगा और इंस्टॉल यहाँ पे होने लगेगा, सामने आपका MB वगैरह चलने लगेगा। मेरा हो गया है तो नहीं इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ हो जाएगा ना, आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रेस द इंटर टू की टू कंटिन्यू, जस्ट इस पर क्लिक करना और यहाँ पे जो भी आपका आगे वाला प्रोसीड था वो आपका हो जाएगा। अब आगे का कमांड क्या है देखते हैं, कन्फर्म यू हैव डिजायर्ड वर्जन ऑफ सोलाना इंस्टॉल बाय एंटरिंग वर्जन, ठीक है। जस्ट इस पे क्लिक करना, यहाँ पे एक बार इस कमांड को पेस्ट करके देख लेना जो कौन सा वर्जन आपका इंस्टॉल वगैरह हुआ। तो भाई देखो वहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था कि यहाँ पे मैंने फिर से चेक किया ना, सोलाना क्लाइंट वर्जन 1.18.5 जो है इंस्टॉल हो गया है ID के साथ। अब देखो भाई इस तरह छोटा मोटा एरर आएगा, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पे गया, अब मेरा एरर आया तो मैंने क्या किया, जस्ट इस पे क्लिक किया और फिर से जो भी कमांड प्रॉम्प्ट था इस पे क्लिक किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे किया। और जैसे यहाँ पे ये खुला, मान लो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, यस करता हूँ और यहाँ जैसे खुला ना, यहाँ पे मैंने फिर से वही सेम कमांड ये रन किया, कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया और ये वहाँ पे हो गया। फिर कॉपी किया, अभी मैं आपको करके दिखा भी दे रहा हूँ, इस तरह मान लो यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। जस्ट यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे सर्वर इसको फाइंड किया और फाइंड करने के बाद अगेन मैंने इंस्टॉल वाला कोड यहाँ पे लिया और पेस्ट किया और यहाँ पे इंटर किया। तो यहाँ देखो क्या रहा है 1.18.15 इंस्टॉलाइज, मतलब जो भी वर्जन था वो आपका इंस्टॉल हो गया। इंटर की यहाँ पे, सॉरी इसको मैं बैक करता हूँ, इंटर की यहाँ पे प्रेस करो और यहाँ पे आपका अगले जो भी ड्राइव वगैरह में लेते आएगा। जस्ट इसको मैं कट करता हूँ और फिर से आपको एक बार वर्जन जो है कन्फर्मेशन के लिए चेक करा देता हूँ यहाँ पे हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर जस्ट मैं इसको बंद करता हूँ और ये रहा वर्जन, इसको मैं यहाँ पे से ले जाके 1 मिनट इसको ओपन करता हूँ, कौन सा था ये एडमिनिस्ट्रेटर वाला, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सॉरी इसमें तो वर्जन दिखा ही रहा है, इसको मैं एक बार फिर से ये वाला करता हूँ और एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्जन हमारा यहाँ पे ये दिखा दिया, ठीक है। तो जस्ट इस तरह अब यहाँ पे आप कर सकते हो सोलाना का क्लाइंट जो है इंस्टॉल,
तो ये क्लाइंट अगर आपका ये वाला कमांड आपके में वर्क कर रहा है तो आप जस्ट इससे यहाँ पे कर लो, अदरवाइज आप जस्ट इस कमांड से वर्क यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको टैग करके अपने टेलीग्राम पे दे दूँ। तो भाई देखो, अब जब तक आप ये भी सोलाना का जो यहाँ पे ये है क्लाइंट इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक अगला वाला कमांड आपका काम करेगा नहीं, क्योंकि तीसरा वाला तो काम मेरे में कर नहीं रहा है। तो मैंने सोलाना की खुद ऑफिशियल से इंस्टॉल किया, तो मैं आपको दे दूंगा। अदरवाइज अगर आपके पीसी के ऊपर डिपेंड है, अलग अलग कोड होता है, अलग अलग विजुअल स्टूडियो होता है, तो उसमें ये काम कर जाएगा तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये वाला मैं आपको टैग कर दूंगा। वैसे भी सारा यहाँ पे गाइड ही मैं दूंगा, कितना यहाँ पे टैग करूँगा इतना ज़्यादा यहाँ पे कमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चौथा वाला स्टेप है, इंस्टेड ऑफ सेटिंग योर सोलाना क्लाइंट टू अ लोकल क्लस्टर सेट इट इनटू इक्लिप्स टेस्टनेट विद द फॉलोइंग कमांड। अब चौथा वाला आपको कमांड जो है कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपना जो भी विजुअल स्टूडियो है खोल लेना है। खोलने के लिए अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जाना है, आप कोई भी कमांड यूज कर सकते हो, पावर सेल हो गया, ठीक है, विजुअल स्टूडियो हो गया, नो मैटर, कुछ भी यहाँ पे कमांड में यूज कर लो, डेवलपर में कर लो, ये मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे आओगे अगेन यहाँ पे ये फाइल आपका आएगा ऐसे। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया हूँ। यहाँ पे आपका एरो है, एरो के आगे सोलाना कन्फर्म, ये जस्ट आपको कॉपी करना है ये वाला कमांड, और करने के बाद आपको यहाँ पे आके इनको पेस्ट कर देना है। अब जैसे पेस्ट करोगे आपका यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल लिखेगा, ये डेटा आपका गया, RPC URL यहाँ पे देखो ऐड हो गया, जो भी टेस्टनेट था, वेब स्कॉट यहाँ पे URL ऐड हो गया, की पेयर यहाँ पे मैच हो गया, और कमिटमेंट में कन्फर्म यहाँ पे हमारा हो गया, जो भी यहाँ पे हमारा था, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ तक सोलाना का जो भी ये वो था नेटवर्क आपने ऐड किया और यहाँ पे सक्सेसफुली जो है ऐड कर लिया। अब चूंकि आप इक्लिप्स वाले में नए हो, क्योंकि भाई मैं तो अभी नया ही हूँ, मैं आज तक गया नहीं था, बट यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी यहाँ पे बता रहा हूँ, और वीडियो जाहिर सी बात है लंबी होगी भाई, बिकॉज कोई छोटा चीज़ तो है नहीं है। और यहाँ पे देखो 5वें नंबर पे यहाँ पे देखता है, इफ़ दिस इज योर फर्स्ट टाइम यूजिंग द सोलाना क्लाइंट यू विल नीड टू जनरेट अ न्यू की पेयर, ठीक है। अब ये कमांड आपको कॉपी करना है, फिर यहाँ पे आ जाना है और ध्यान से आपको देखते रहना है, यहाँ पे करना और ऐसे यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, जनरेटिंग अ न्यू की पेयर फॉर एडेड सिक्योरिटी इंटर। अब यहाँ पे देखो ये हमारा फ्रेज है इम्पटी फॉर, ये भाई, तो इस तरह आपका जो भी ये फ्रेज की यहाँ पे देगा, और ये आपका फ्रेज की है जैसे मेरा यहाँ पे लिखा है BIP39 जो भी यहाँ पे लिखा है। अब जैसे यहाँ पे आएगा इम्पटी फॉर नॉन, यहाँ पे आपका एरो रहेगा, इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे सामने आपके एक कमांड आ जाएगा, इंटर सेम फ्रेज की अगेन जो ऊपर यहाँ पे दिया है। तो इस फ्रेज को कॉपी करना, मैं 3 यहाँ पे 5 डिजिट का आएगा, जस्ट कॉपी करके यहाँ पे अपना यहाँ पे पेस्ट करना इस तरह, या फिर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो नहीं रहा है तो जस्ट यहाँ पे मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ भाई। तो देखो यहाँ पे कोड पेस्ट करने का यहाँ पे जरूरत नहीं। अब देखो भाई मैं भी यहाँ पे पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सीख रहा हूँ और एरर भी आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा था तो ले नहीं रहा था, बिकॉज यहाँ पेस्ट नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको एक बार इंटर प्रेस करना है और जैसे लिखिएगा इंटर सेम पास प्रेस अगेन, तो यहाँ पे भी आपको इंटर ही प्रेस करना है। और जैसे प्रेस करोगे थ्रेड मेन पैनिक्ड एट जो भी यहाँ पे कमांड वगैरह था रन करेगा, और वेरिएबल टू डिस्प्ले अब बैकयार्ड, और यहाँ पे आपका कमांड जो है सक्सेसफुली रन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कमांड आपने रन यहाँ पे कर लिया सक्सेसफुली, पाँचों के पाँचों कमांड यहाँ पे मैंने आपको रन करा दिए, सेटअप से लेके वॉलेट यहाँ पे जो भी यहाँ पे की फ्रेज वगैरह तक का था, ठीक है। तो ये आपका कमांड जो है रन हो गया, बाकी ये वाला मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे आते हैं नीचे आने के बाद अब देखो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे पहला स्टेप आपने किया और भी लंबा है, बिकॉज नोट रन करना आसान बात नहीं है, और इस पीसी में हो जा रहे हैं मेरे, तो भाई आपके में भी यहाँ पे हो जाए। तो भाई अगले स्टेप पे आते हैं, गेटिंग सिपोलिया इथेरियम। अब यहाँ पे आपको सिपोलिया का इथेरियम चाहिए, जो कि नोट से नहीं लेना है, आपको जस्ट इस पे जो है क्लिक करना है और ये आपको एल्केमी वाले साइट पे भेज देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से सुनने वाले हो, या मतलब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, जो भी आप फॉसेट लोगे, आप पहले नया वॉलेट क्रिएट करोगे, उसमें कुछ अगर इथेरियम है डिपॉजिट करोगे, उसके बाद या फिर कहीं से भी आप फॉसेट लोगे सिपोलिया का फॉसेट, तो आपको नया वॉलेट ही क्रिएट करना है इथेरियम का, और उसका प्राइवेट की और एड्रेस, आपको इथेरियम का एड्रेस और जो वॉलेट है आपका उसका प्राइवेट की आपको कॉपी करके रख लेना है, आगे यहाँ पे काम आएगा। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ कर लेता हूँ, फिर आपको आगे प्रोसीड कर। हाँ तो भाई अब जैसे आप यहाँ पे एल्केमी से सिपोलिया ETH नया वॉलेट बना के अपना प्राइवेट की और एड्रेस अलग निकाल के सेव कर लोगे, उसके बाद गेटिंग योर इक्लिप्स पब्लिक एड्रेस आपको यहाँ पे लेना है, कॉपी द प्रीवियस नी जनरेटेड सोलाना एड्रेस यूजिंग द सोलाना क्लाइंट यहाँ पे कमांड। अब यहाँ पे कुछ एक कमांड दे रखा है, जस्ट ये पहला वाला अगर वर्क करता है तो ये कर लो, दूसरा वाला तो मैं पहला वाला यहाँ पे ट्राई करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इस वाले सेक्शन में अपने चल जाता हूँ जिसमें मैं कमांड रन कर रहा था, और यहाँ पे पेस्ट यहाँ पे करता हूँ। और एडिट सिक्योरिटी इंटर न्यू पासक्रेज, जस्ट यहाँ पे मैं फिर से पासक्रेज मांगेगा, यहाँ पे मैं
पेस्ट यहाँ पे जस्ट इंटर आपको करना है, पेस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आपका सोलाना का पब्लिकली एड्रेस दे देगा, इसको आपको उठा के जस्ट यहाँ कॉपी कर लेना है और ये आपका हो गया कॉपी। और मैं आपके सामने जस्ट Ctrl+C करता हूँ, शायद ये माउस वगैरह वर्क यहाँ नहीं करता है, और मैं एक न्यू टैब में यहाँ पे पेस्ट ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो भी सोलाना का एड्रेस था ये हमारा कॉपी हो गया। सेव दिस सेट फ्रेज पास फ्रेज एंड योर दिस, यहाँ पे पास फ्रेज टू रिकवर योर न्यू की पेयर, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे देखो फ्रेज भी दे रखा है, तो इस फ्रेज को भी यहाँ पे कॉपी कर लेना भाई, ये वाला हमारे सामने। तो जस्ट मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके अपना एक नोटपैड खोल लेता हूँ, उसमें मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ भाई। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया, आपका सीड फ्रेज और एड्रेस आपने कॉपी कर लिया। जैसे ही आप ही कमांड डालोगे, इंटरप्रेस करोगे, आपका सीड फ्रेज और कॉपी ये जो भी एड्रेस था वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आ जाएगा, अगला टास्क हमारा आता है क्रिएट अ डिपॉजिट वाला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो हमने इंस्टॉल किया, पहले सिपोलिया ATS आपने ले लिया, डिपॉजिट सिपोलिया वगैरह वो देखेंगे, वॉलेट सेटअप और क्रिएट यहाँ पे कर लिया, डिपॉजिट वगैरह तो आपने कर लिया होगा। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये कुछ अलग टास्क तो नहीं है, तो छोड़ो यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं क्रिएट अ डिपॉजिट, ये वही वाला टास्क है जो हमने पिछला किया, ठीक है। ऑब्टेन एंड सेटअप द डिपॉजिट .js स्क्रिप्ट। अब जस्ट यहाँ पे एक गिटिप का लिंक है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। सॉफ्टवेयर चाहिए, आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हो गिट डाउनलोड, और ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ आ जाएगा। जस्ट यहाँ डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक कर देना, और ये सॉफ्टवेयर पहले अपने विंडो में, मेरा 64 बिट है, स्टैंडअलोन इंस्टॉलर या फिर पोर्टेबल, जैसा हमको स्टैंडअलोन चाहिए तो जस्ट यहाँ पे मैं 64 बिट वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। और जैसे यहाँ पे सेटअप इंस्टॉल होगा, इसको मैं स्टार्ट करूँगा। अब जैसे आप सेटअप इंस्टॉल करोगे, मतलब स्टार्ट करोगे, आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना, और जहाँ से भी आप लोकेशन देना चाहो, यहाँ पे सब कुछ सी में ही है तो यहाँ पे सी पे दे देना, नेक्स्ट कर देना, और जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट और नेक्स्ट करके यहाँ पे जो भी यहाँ मांग रहा है जस्ट यहाँ पे अपना सब आपको यहाँ पे बस नेक्स्ट करना है, कुछ भी यहाँ पे आपको छेड़ना नहीं है, बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिक अपना किट जो भी इसको लेना है वो सिस्टम में अपने आप ले लेगा। तो जैसे ही इंस्टॉल होता है थोड़ा वेट यहाँ पे कर लें। जैसे इंस्टॉल होगा यहाँ पे दोनों को अनटिक करके यहाँ पे आप फिनिश जो है यहाँ पे कर देना। हाँ तो भाई अब डिपॉजिट वाले के लिए मैं आपको 2 और सिंपल यहाँ पे टास्क दूंगा, क्योंकि भाई देखो कमांड दूंगा, क्योंकि इनका कुछ कुछ जो कमांड है वो सही से काम कर नहीं रहा है। यहाँ पे देखो ये भी वाला मैंने यहाँ पे गया और वहाँ पे चेक किया तो ये कमांड काम नहीं कर रहा है, अलग से उठाना पड़ रहा है, जैसे शोर वाला भी उठाना पड़ा था, ठीक है। तो जस्ट अब क्या करना है, मैं आपको जो कमांड दूंगा आप जस्ट यहाँ आना और सेम कमांड वहीं पे पेस्ट कर देना 1 मिनट में यहाँ पे ये वाले पे, और जस्ट यहाँ पे 1 मिनट में इसको हटाता हूँ, ऊपर वाला यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, ठीक है। ये मैं कमांड आपको दे दूंगा इस। हाँ तो भाई ये वाला कमांड देखो जैसे रन करोगे ना, आपके सामने ये जो टास्क है, ये जो मतलब कमांड है, ये एग्जीक्यूट होगा ये पूरा, ठीक है, क्लोनिंग इनटू से लेके और डन तक। तो जब आपका डन हो जाए ना ऐसे रिजॉल्विंग डेटा 4x4 डन, तो समझ जाओ आपका टास्क ये वाला जो है, सॉरी जो कमांड है ये जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो पहला टास्क आपका जो है एग्जीक्यूट हो गया। और भाई ये वाला जो टास्क है ना, ये टेस्टनेट डिपॉजिट, ये आपको पहले रन करना है, उसके बाद मैं एक और कमांड दूंगा, वो आपको दूसरी टाइम यहाँ पे रन करना है। जैसे मैं मान लो ये वाला है जो हटाता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ 1 मिनट। तो भाई जैसे आपका ये वाला टास्क रन हो, आपको दूसरा कमांड जो मैं दूंगा आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ये वाला CD टेस्टनेट डिपॉजिट वाला कमांड। इसको यहाँ पेस्ट करोगे तो आपके सामने ये वाला जो भी इंटरफेस है थोड़ा सा चेंज होके ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। हाँ तो भाई जैसे अब मैं देखो यहाँ पे npm इंस्टॉल वाला कोड जो है इसके बाद डाल रहा हूँ CD टेस्टनेट के बाद, तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट फिर से गूगल में चल जाना है और यहाँ पे आपको Node.js, यहाँ पे जो भी इनका node.js है वो पहले आपको फाइल इनका डाउनलोड करना है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 1 मिनट, ये वाला, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आप आ जाना, या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जस्ट यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आप जो भी लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, और व्हाट विल द न्यू फीचर गेट यहाँ पे कर सकते हो, और जस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इंस्टॉल प्रोसेस जो है खुलेगा इसको इंस्टॉल करने का, ठीक है। अब जस्ट आपको नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन नेक्स्ट, और कुछ नहीं छेड़ना है, बस नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, ऐसे यहाँ पे करें। तो भाई अब देखो जैसे आप ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लोगे, आप जस्ट आना नोड वाले पे और ये सॉफ्टवेयर नीचे से Node.js 22.2 इसको इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। विदिन 5 मिनट लगेगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाता है ना, अब आप यहाँ पे जैसे इसको रन करोगे npm इंस्टॉल वाले को, इसको जो भी कोड है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। एडेड 10 पैकेज, और यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे आपका जो है सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर। और यहाँ पे ये कमांड आप देख लेना, इस तरह आपका रन हो रहा है तो सक्सेसफुली रन हो गया है।
कोई इशू नहीं है। अब आपको अगले कमांड के लिए आपको प्रोसीड करना है। हाँ तो भाई जो भी आपका अगला कमांड है वो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको जो भी मैं कोड दूंगा सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, जो भी सोलाना एड्रेस आपका जनरेट हुआ है यहाँ पे आना और उसी एड्रेस को सेम यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद का एड्रेस जो है इसको छेड़ना नहीं है, ये आपका सेम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और बस इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद आता है अमाउंट इन GUEI, यहाँ पे जैसे आप डालोगे इसको आप डाल देना इतना जितना मैंने डाला है। आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो एक लिस्ट के डॉक से, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है आपके वो वॉलेट में तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ देख लेना 40 वगैरह जितना डालना डाल देना। और यहाँ तो ये 100 ही रहेगा डिफ़ॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे इथेरियम प्राइवेट की आपको यहाँ पे अपना डालना है जो भी आपने कॉपी, तो इस तरह आप इथेरियम का अपने प्राइवेट की यहाँ पे डाल सकते हैं। बाद लास्ट में आपको डालना है अपने सिपोलिया का जो भी RPC या फिर URL होता है वो इस तरह आपको डाल के ये सारा कमांड आपको कॉपी करना है। मैं अपने TG पे भी आपको दे दूंगा। अब जैसे आपका ये सारा रेडी हो जाए आपको यहाँ आना है फिर से अपने टर्मिनल में और सेम यही चीज़ डालना है और इंटर पे प्रेस यहाँ पे कर देना है। और जैसे प्रेस करोगे अगर आपका यहाँ शो कर देता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली तो समझ जाओ आपका सारा काम यहाँ पे सही से हुआ है, कोई भी यहाँ पे आपको एरर नहीं है। तो इस तरह आपने यहाँ पे सारा कुछ कर लिया। अब चेक करने के लिए कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हुआ है कि नहीं, सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शन जो है से इसको कॉपी करना Ctrl+C करके और इस वाले एक्सप्लोरर में आ जाना, वो आपको यहीं पे मिल जाएगा इन्हीं के डॉक वगैरह पे जस्ट टेस्टनेट वाले पे, और यहाँ पे पेस्ट करना और सर्च यहाँ पे कर दें। अब जैसे सर्च करोगे यहाँ देखो जो भी हमारा ट्रांजैक्शन था वो यहाँ पे हो चुका है और ये हमारा ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह और यहाँ से हमने ट्रांजैक्शन अपना यहाँ पे किया है। तो इस तरह आप यहाँ पे जो भी टेस्टनेट वाला था वो चेक कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आ जाना और अपना सोल का एड्रेस कॉपी करना, ठीक है। जो भी आपका सोल का एड्रेस जनरेट हुआ था इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद जस्ट फिर से यहाँ पे आ जाना ये इस सोल वाले इक्लिप्स वाले में। अब जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना और यहाँ पे आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करना। जो भी ट्रांजेक्शन अगर आपका यहाँ शो कर रहा है तो समझ जाओ आपका जो भी नोट था वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हुआ है। देखो यहाँ पे मेरा बैलेंस शो कर रहा है और नीचे आओगे ना तो ट्रांजेक्शन शो करेगा। यहाँ 2 ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे किए, दोनों के दोनों यहाँ पे सक्सेस हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपना पूरा का पूरा नोट करके यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है रन कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। बाकी एक और स्टेप इसके आगे बढ़ रहा है क्रिएट एंड मिंट टोकन वाला, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है फिलहाल के लिए, तो अभी इसको यहीं तक रहने दो। इतना ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे करो और ट्रांजैक्शन करते रहो, बस यहाँ पे नोट रन कर लो यहाँ तक। बाकी कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम में पूछना, मैं आपको वहाँ पे अपडेट यहाँ पे दे दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी वीडियो में नोट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।